जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। प्रभु ऐसे ही आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखिए। दोस्तों, आप सबके घर लड्डू गोपाल ज़रूर विराजमान होंगे और आप बड़ी लगन से, बड़े भाव से उनकी सेवा भी करते होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि इस दिन में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं, इस महीने में करें या ना करें। लेकिन जब हम पुत्र के भाव से ना लड्डू गोपाल को प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ एक ही भाव होता है कि वो हमारे बालक हैं, हमारे पुत्र हैं और हम उनकी माता। और सोचने वाली बात ये भी है कि अक्सर गुरुदेव लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे हम अपने शरीर को रखते हैं, जैसे हम अपने संतान को, अपने बच्चों को रखते हैं, जिस सुविधा में, जिस लाड प्यार से, ठीक उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल को भी रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ना हो, कुछ भी हो, वो हैं तो भगवान ही हैं, तो प्रभु ही। तो जो नीति नियम है वो भी हमें ज़रूर उनका हमें पालन करना चाहिए, नहीं तो भक्ति में भी कभी कभी अपराध हो जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है श्राद्ध के शुरू होने में, और लगभग सभी के घर में श्राद्ध के नियमों का पालन भी होता होगा। सुबह सुबह भोजन बनने के बाद जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए पहला भोजन निकाल के अलग किया जाता है, ताकि वो उसे ग्रहण करें और उनकी जो भूख होती है साल भर की वो ख़त्म हो सके, उन्हें तृप्ति मिल सके। और ये जो क्रियाएं होती हैं ये बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अगर हम इसे ना करें तो जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ जो होते हैं, इनको तृप्ति नहीं मिलती। क्योंकि दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो पितृ होते हैं, पितृलोक जो होता है, उसका एक दिन 365 दिन के बराबर होता है। जो हमारा एक साल होता है वो पितरों के लिए एक दिन के बराबर होता है। और इसीलिए वो एक दिन जो भोजन हम उनके लिए निकालते हैं उसे वे पूरे दिन भर खाते हैं। दिन भर मतलब जो हमारा एक साल होता है वो उनके लिए पूरा एक दिन होता है। तो एक बार श्राद्ध के दिन हमें भोग उन्हें देने पर वो पूरे साल भर तृप्त रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही आवश्यक क्रिया है, जिसके भी घर में उनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन अगर हमारे घर में साथ में लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं, प्रिया जी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो हम साथ में उनकी पूजा कैसे करें? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, उसमें देवी देवताओं की, भगवान की पूजा नहीं होती, उनकी सेवा नहीं की जाती है। अगर हम करते भी उनकी सेवा तो हमें कोई फल नहीं मिलता उसका। मैंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से ऐसा सुना था कि पितृपक्ष के समय जो है दीप नहीं जलाते, अगरबत्ती नहीं जलाते, क्योंकि भगवान के जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं उनके लोग के, और वो भक्तों को नहीं देखते, उनके पर कृपा नहीं करते। तो हमें उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कहीं हमसे कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो क्या हम 15 दिनों तक उन्हें बिना भोग खिलाए रखें, बिना स्नान कराए रखें? अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि लड्डू गोपाल कोई सच में साक्षात नहीं है, वो एक मूर्ति है। एक मूर्ति को क्या अच्छा और क्या बुरा लगेगा? तो दोस्तों, ये तो सिर्फ भक्त ही जानते हैं जो उनकी सेवा करते हैं कि वो सिर्फ मूर्ति है या वो साक्षात भगवान है। लड्डू गोपाल ने आप सबके साथ भी बहुत सारी लीलाएं की होंगी, हर भक्त के साथ वो करते हैं। वो थोड़ी सी ही सेवा में ना तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की पुष्टि के लिए ज़रूर उनके साथ लीला आदि करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी भक्त ऐसा सोच भी नहीं सकता कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति है, सिर्फ एक पीतल का बना हुआ की बनी हुई प्रतिमा है, मूर्ति है, उनमें प्राण नहीं है। भक्त जो सेवा करता है ना, उसके लिए ये सोच भी महापाप है, ऐसा सोचना। हम भक्त कभी भी अपने प्यारे प्रभु के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो क्या हम उन्हें ऐसे ही रखेंगे या हम उन्हें भोग लगा सकते हैं? अगर हमने उन्हें भोग लगाया तो फिर उसका फल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उससे संबंधित आज मैं आपको एक सत्य लीला घटना सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक भक्त जिसने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना, अपना पुत्र मानती थी, और वो कभी भी, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वो बाल गोपाल को भूखा रखती है, कोई भी प्रहर ऐसा नहीं होता था जब वो लड्डू गोपाल को भोग न लगाती हो, और कभी ऐसा नहीं होता था कि वो अपने बाल गोपाल को घर पर अकेला छोड़ती हो। वो जहाँ भी जाती थी लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ उन्हें ले जाने लायक नहीं है तो वो स्वयं भी नहीं जाती थी। दोस्तों, आज मैं आपको कोमल जी के जीवन में घटी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। ये बिल्कुल
सभी के द्वारा मानी हुई ये बात है कि दोस्तों कि अगर हम भगवान को सत्य मानते हैं तो वो भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं, और अगर हमें प्रभु पर विश्वास है तभी वो हमारे साथ लीला करते हैं। अगर हम सिर्फ एक फ़ोटो और एक मूर्ति मानेंगे तो सच में भगवान उसमें कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम साक्षात भगवान मानकर उनकी सेवा करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये बहुत लोगों ने देखा है, शायद आपने भी अनुभव किया होगा। कोमल जी जो थी वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी, क्योंकि उनकी अपनी कोई भी संतान नहीं थी। और जब ऐसा होता है तो भक्त जो है वो अपना पूरा स्नेह प्रभु को दे पाता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई भी संतान नहीं थी। और देते भी क्यों नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल के साथ उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, कभी भी मूर्ति नहीं माना। वो ठीक वैसे ही उन्हें रखती थी जैसे अपनी संतान को पाल रही हों। उनके लड्डू गोपाल जो थे वो जब उनके पास आए तो छोटे से थे। वो बताती हैं कि 2-3 साल की सेवा के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि उनके सारे कपड़े जो हैं वो छोटे हो रहे हैं। लड्डू गोपाल का साइज़, आकार सब कुछ बड़ा होने लगा था। तो दोस्तों, कोमल जी को इस बात का दुख तो पहले बहुत था कि मेरी कोई अपनी संतान नहीं है, अपने आप में उनको एक कमी महसूस होती थी। लेकिन जब वो बाल गोपाल को अपने घर लाए, उन्हें अपना बेटा माना, और जब वो उनके साथ लीला करना शुरू किए तो अपने आप से ही उनके मन में जो दुख था, जो कमी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई। अब उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बाँझ हैं या फिर उनकी संतान नहीं है। लड्डू गोपाल भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे जितना वो करती थी। एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो हर रोज़ अगले दिन की तैयारी करके रात में सोती थी कि कल मुझे लड्डू गोपाल को ये भोग खिलाना है और ये वस्त्र पहनाने हैं। तो दोस्तों, अगला जो दिन था वो पितृपक्ष का था। पितृपक्ष उस दिन से शुरू हो रहा था और उनके लिए पितृपक्ष कुछ खास महत्व नहीं रखता था, क्योंकि उनके घर में और भी लोग थे, उनकी देवरानी जेठानी जो कि श्राद्ध के नियमों का पालन करती थी, और इनका ज़्यादा समय लड्डू गोपाल की सेवा में ही जाता था। लेकिन अगले दिन जब उनकी सास जो थी उन्होंने उनसे बोला कि तुम्हें आज श्राद्ध के सारे कर्म करने, क्योंकि घर में तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा और कोई नहीं है। उनकी जो देवरानी थी और जेठानी थी वे दोनों ही किसी घर से बाहर कुछ दिनों के लिए साथ में गए हुए थे। उन्हें करीब 1 हफ्ते के बाद वापस आना था। तो अब कोमल के ऊपर गोपाल जी की सेवा और श्राद्ध का जो कर्म था वो सब कुछ इन्हें ही करना था। तो वैसे तो वो जब भोजन बनाती थी, सबसे पहले कुछ भी बनाती थी तो वो अपने लड्डू गोपाल के लिए निकालती थी। लेकिन आज जो था, उनकी सासू माँ स्वयं किचन में आ गई, और क्योंकि उनके ससुर जी नहीं थे संसार में, उनके ससुर जी के लिए भोजन वगैरह निकालने के लिए वो अक्सर कहा करती थी। तो वो किचन में आई और कोमल से उन्होंने बोला कि बहू, आज सुबह सुबह ही अपने बाबूजी के लिए तुम भोजन ज़रूर निकाल देना। तो कोमल ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं निकाल दूंगी। वो कहकर चली गई और कोमल बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस गई कि अब मैं गोपाल के लिए निकालूं या फिर पिताजी के लिए निकालूं, क्योंकि वो तो भगवान हैं और पिताजी तो एक साधारण मनुष्य थे। तो क्या करना सही होगा, वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस गई। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये बात महसूस हो रही थी कि जब मैं लड्डू गोपाल को रोज़ भोग निकालती हूँ तो मुझे उन्हीं का निकालना चाहिए पहले, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन सासू माँ ने तो पहले ही नसीहत दे दी थी कि इन दिनों में भगवान की पूजा नहीं होती, तुम लड्डू गोपाल को भोग मत लगाना। लेकिन वो तो लड्डू गोपाल को की माँ स्वयं को मानती थी, यशोदा मैया के भाव से वो सेवा करती थी, तो कैसे अपने लाल को भूखा रख सकती थी। कोमल ने चुपके से लड्डू गोपाल की थाली में उनके लिए भोजन निकाल के अलग कर लिया, उसे ढककर छुपा कर रख लिया। छत पर गई, तुलसी के पत्ते तोड़कर लाई और उसमें डाल दिया। अब बस ये भोजन की थाली जो थी वो लड्डू गोपाल के समक्ष रखना बाकी था। देर हो रही थी, इतने में ही कोमल की जो है सास आई और उन्होंने बोला कि तुमने पिताजी का भोजन निकाला या नहीं। कोमल ने कहा हाँ माँ जी, मैं बस निकाल रही हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए। तभी जो है उसकी सास की नज़र पड़ गई इस थाली पे जो ढक के रखी थी। उन्होंने ऊपर से थाली हटाई और लड्डू गोपाल जी की जो थाली थी वो ले जाकर अपने पति यानी कोमल के ससुर जी के फ़ोटो के सामने ले जाकर वो थाली रख दी और कोमल से बोला कि अरे वाह, तुमने तुलसी का दल भी इसमें डाला है, चलो बहुत अच्छी बात है, जो भी इसमें कमियां होंगी वो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो कोमल तो बिल्कुल चौंक गई कि अरे वो तो मेरे लड्डू गोपाल की थाली है, माँ जी क्या कर रही हैं। वो थाली को ले जाकर अपने पति की फ़ोटो के सामने उन्हें भोग लगाने के लिए रख देती हैं। अब वो रख कर चली जाती हैं और कोमल देखती रह जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो अपनी सास को रोक भी नहीं पाती, क्योंकि
वो कभी भी उनकी बात को काटती नहीं थी, उनसे कुछ भी करने के लिए मना नहीं करती थी। और वो बुज़ुर्ग थी, बड़ी थी, इसलिए कोमल का उनको ये सब कुछ बोलना सही नहीं था। वो देखती रह गई और सोचती रह गई कि प्रभु तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी इसमें क्या गलती, मैंने तो तुम्हें भोग लगाया था। मन ही मन वो लड्डू गोपाल से लड़ने लगी कि मैंने तो तुम्हारे लिए भोग रखा था, लेकिन तुमने ऐसी स्थिति ही क्यों बनाई कि माँ जी ने वो थाली तुम्हारे आगे से तुम्हारे लिए जो रखी थी वो थाली हटा क्यों दी। अब मन में बहुत अफसोस भी था और लड्डू गोपाल के ऊपर वो नाराज़ भी होने लगी। वो मायूस होकर किचन से वापस अपने कमरे में चली गई दोस्तों। तभी उसकी सास ने कोमल को बुलाया और बोला कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं 1 घंटे के बाद आऊँगी। अब कोमल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने अपने बाल गोपाल को भूखा रखा था। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। बैठे बैठे दोस्तों 2 बज जाते हैं और 2 बजे का जो समय होता है उस समय कोमल अपने लड्डू गोपाल को राजभोग देती, यानी कि उन्हें बहुत ढेर सारा पकवान देती है, भोजन पूरा खिलाती है, जैसे एक बच्चे को दिन में पूरा खाना खिलाया जाता है। उसका समय आता है और कोमल घड़ी को देखती रहती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो उन्हें भोग पे नहीं लगा सकती। आंखों में तो आंसू रहते हैं। सोचती कि चलो लड्डू गोपाल से माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हम कुछ और सोचते हैं और हम ये कभी नहीं समझ सकते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। हम सोचते हैं कि प्रभु हमें नहीं देख रहे हैं, हमारे दुख दर्द हमारी समस्या को नहीं देखते, लेकिन उनकी जो नज़र होती है ना वो चारों तरफ होती है और हम उन्हें कभी समझ भी नहीं सकते दोस्तों। मतलब उन्हें कुछ भी भोग नहीं लगा सकती थी, क्योंकि सारा खाना ना जूठा हो चुका था, सभी खा चुके थे और ऐसी कोई भी सामग्री नहीं बची थी कि जो कि भोग लगाई जा सके। कोमल बहुत मायूस थी। उसने सोचा कि चलो लड्डू गोपाल के पास चलते हैं। मैंने मन में उनसे झगड़ा भी कर लिया, उन्हें डांट भी दिया। मैं देखती हूँ कि मेरे गोपाल का चेहरा कितना मुरझा गया होगा। लेकिन दोस्तों कोमल जब अपने बाल गोपाल के पास आती है, जो दृश्य उसे देखने को मिलता है वो कभी भी कोमल ने सोचा नहीं था। वो आश्चर्यचकित हो जाती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन गायब हो जाती है दोस्तों। कोमल देखती कि जो थाली उसकी सास ने उसके ससुर के फ़ोटो के सामने रखी है, वो थाली तो लड्डू गोपाल के समक्ष रखी हुई है। और तो और दोस्तों उस थाली में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। वो थाली बिल्कुल की बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और वही जूठन लड्डू गोपाल के चेहरे पर लगा था। दाल भात का जो भोग था वो लड्डू गोपाल के मुंह पर लगा था और थाली बिल्कुल स्वच्छ थी। ये दृश्य देखकर कोमल बिल्कुल चौंक जाती और कांपने लगती कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये थाली जो वहाँ रखी थी वो यहाँ कैसे आई? घर में तो कोई और था भी नहीं, माँ जी भी नहीं है, फिर ऐसा कैसे हुआ? कोमल देखती है उसके लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। वो समझ जाती है कि ये नटखट लीला उनकी बाल गोपाल की है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। हाथ जोड़ लेती है और वो विवश हो जाती है। घुटने टेक देती है अपने लड्डू गोपाल के आगे और बोलती है कि प्रभु तुम कितने महान हो, कितने लीलाधारी हो कि तुम्हें भूल ही गई थी। तुम सबकी समस्या का चुटकियों में हल ढूंढ लेते हो, ये भी मैं भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि तुम भगवान हो, मैंने तो तुम्हें एक बालक समझा था। आज कोमल के साथ लड्डू गोपाल ने जो लीला रची थी, इस लीला के होने के बाद कोमल का जीवन बिल्कुल बदल गया दोस्तों। उसके मन में जो भक्ति थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो कोमल ने इस तरह से बाल गोपाल को भोग भी खिला दिया और घर पे किसी को पता भी नहीं चला। कोमल पर कोई दोष भी नहीं आया। तो ऐसे ही है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल। तो इस घटना से ना दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि कितने सारे नियम बना दिए जाए, लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है, जहाँ पर वात्सल्य होता है, वहाँ पर कोई भी नियम और सिद्धांत काम नहीं आता। वहाँ पर सिर्फ प्रेम ही काम करता है, जैसे कि कोमल के लिए लड्डू गोपाल ने किया। तो अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल हैं और श्राद्ध के भी नियमों का पालन करना है तो आप श्राद्ध के नियम का पालन तो करिए। किसी और देवी देवता की पूजा करिए या मत करिए, लेकिन आपने जिसको अपनी संतान माना है, अपना बालक माना है, उसे भूखा कभी मत रखिएगा। हर रोज़ की तरह लड्डू गोपाल को आप श्राद्ध में भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों। ये सत्य घटना सुन के मेरा मन द्रवित हो गया था। आप भी और भक्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। कल फिर मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।